क्योंकि इंडिया में बहुत नई कंपनी है, बहुत ज़्यादा कारें नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जो है वो नई कारें नैनो की बहुत सारी कारें बाजार में आई है, लेकिन फिर भी इसकी रीसेलिंग वैल्यू बहुत कम है। आप जैसे मारुति सुजुकी वगैरह की कारें बेचते हो वैसे इसकी रीसेलिंग वैल्यू नहीं है। और ये मेरी बिछिया है बहुत प्यारी, ये शायद वीडियो बनाना चाहती है इसलिए आई है। इसके लिए आपको एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बिछिया भी परेशान कर रही है, बीच में आके डिस्टर्बेंस कर रही है, तो आशा कर सकते हैं आपकी वीडियो पसंद आया होगा, गाड़ी पसंद आई होगी और ये बिछिया भी पसंद आई होगी। तो इसके लिए एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको देखने को मिल सके जिसमें बहुत आम तरीके से बातें बताई हो। चल 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 और एक वो वीडियो बनाते रहो, वीडियो बने वो। भाई पास चल चल आ जा, ले बन जा परेशान कर दिया। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है? आशा कर सकते हैं आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं कि हमें ट्राइबर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या किन लोगों को ट्राइबर लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको ट्राइबर पूरा कर सकती है और कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको किसी अन्य कार की तरफ रुख करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पेपर है जिस पे पहले कुछ होमवर्क किया हुआ है, तो उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे किन किन को लेनी चाहिए ट्राइबर। सबसे पहला जो पॉइंट है, मज़ेदार पॉइंट है, थोड़ा हास्यास्पद भी है, लेकिन ये सच है, और वो है दिखावा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये दिखावा करना चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी कार है, तो आप ये कार ले सकते हैं, क्योंकि ये कार जो है वो इसकी साइज़, इसका लुक बहुत शानदार है। और ये यदि क्रेटा है, ब्रेजा है जो दूर खड़ी है, मान लीजिए क्रेटा, ब्रेजा उनकी तरह दिखने वाली गाड़ी में आती है। ये जो क्विड है, ऑल्टो है वगैरह उनकी तरह नहीं दिखती है। अगली बात करें पर्सनल यूज़, यानी कि आप यदि पर्सनल यूज़, घर के यूज़ के लिए इस कार को लेना चाहते हैं, यही जो दूसरा पॉइंट था उससे मिलता जुलता कि कम यूज़ यानी कि घर के यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो ये शानदार कार है। अगली जो बात है वो महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर लोग इसीलिए लेते हैं, वो है बड़ी फैमिली के लिए, क्योंकि 7 सीटर है MPV। इसलिए यदि आपकी फैमिली बड़ी है, आप अपने बच्चों को और अपने माता पिता को और सबको साथ में लेके घूमना चाहते हैं, तो आप इस कार को ले सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत एक ज़बरदस्त ट्विस्ट है कि हमेशा आदमी 7 लोगों को लेकर के घूमता नहीं है। घर में मान लीजिए 7 सदस्य है या 7 सदस्यों को लेकर जाने की आवश्यकता है, तो हमेशा तो वो होता नहीं है। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी कभार वो जो है वो यूज़ होती। बाकी इसको 5 सीटर के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये यदि आपके परिवार में सदस्य ज़्यादा है या 7 लोगों को लेकर के आप जो है वो सफ़र करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे शानदार गाड़ी है। इस सेगमेंट में इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। अगला बिंदु ये और भी महत्वपूर्ण है, ये सामान ढोने वाले लोग। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप दुकानदार हैं, दुकान चला रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कपड़े की दुकान है, मान लीजिए आप कपड़े की दुकान चलाते हैं, तो इसमें जो 6 और 7 नंबर की दोनों सीटें हैं वो हट सकती है। तो उसको हटा करके पीछे जो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा 600 साढ़े 600 के आसपास बन जाता है, तो उसमें आप जो है कई तरह का सामान डाल सकते हैं और वो सामान लाने ले जाने काम आ सकती है। यहाँ ये बात है कि बहुत बड़े स्तर पर यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो शायद इसमें संभव नहीं, लेकिन हाँ यदि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, दुकानदारी वगैरह में ये कार महत्वपूर्ण यूज हो सकती है। और अगली जो बात है वो है कि यदि आप पेट्रोल वर्जन से प्यार करते हैं तो निश्चित तौर से इस गाड़ी को ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब जो चीज़ें होगी वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यानी कि ये किन लोगों को ये कार नहीं लेनी चाहिए। यदि आपकी आवश्यकताएं कुछ दूसरी है जो ड्राइवर पूरा नहीं कर पा रही है, तो आपको जो है वो ड्राइवर की तरफ रुख ना करके किसी और गाड़ी को लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सोच रहे हैं कि 7 सीटर है, आराम से जो टैक्सी के रूप में कमर्शियल यूज इसका कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद 2, 4, 5 साल तक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो पर्सनल यूज ही है। तो यदि आप कमर्शियल यूज या टैक्सी के रूप में इस गाड़ी को 7 सीटर को यूज़ करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ट्राइबर लेनी चाहिए, बल्कि आपको अर्टिगा या कोई और गाड़ी जो है वो लेनी चाहिए। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये अपना अपना मानना है, आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि कमर्शियल यूज़ आप ले रहे हैं तो आपको रोज़ सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, 500-700 किलोमीटर आपको आना जाना पड़ेगा। तो उसमें क्योंकि 1000 सीसी का इंजन है और हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि इसके प्राइस को लो रखने के लिए जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, तो फिर वो बाधाएं उत्पन्न करती है।
अब यदि आपको ये आशा कर रहे हैं कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा माइलेज देगी जैसे कोई दूसरी गाड़ी दे रहे हैं 25 की 24 का, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो यदि आप ज़्यादा माइलेज की आशा कर रहे हैं तो भी आप इस गाड़ी को ना लें, क्योंकि कंपनी ही जो 20 का माइलेज क्लेम करती है तो ये तय है कि 20 से कम ही रहेगा, 20 से ज़्यादा नहीं रहेगा। लोग क्या करते हैं, कार खरीदने के बाद में उसमें CNG किट जो है फिट करवा देते हैं। इसमें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 7 सीटर है, जगह नहीं है, CNG किट शायद इसमें ना लगे। इसलिए यदि आप CNG से इसको चलाने के बाद में ख्वाहिश रखते हैं तो भी इस गाड़ी को लेने का कोई तुक नहीं है। अब अगली बात करें तो यदि आप रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा जो है बोझा लेके जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पीछे की दोनों सीटें हटा दी, उसमें हमेशा माल भर के सैकड़ों किलो माल जो है आप इधर उधर कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। सैकड़ों किलो यदि पीछे की दोनों सीटें हटा करके आप यदि बहुत सारा सामान उसमें डाल करके इधर उधर करना चाहते हैं तो यही कमर्शियल यूज़ के लिए उपयोगी नहीं। लेकिन जैसा कि बताया, यदि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए या कभी कभार सामान के इधर उधर कर रहे हैं, दुकानदारी के लिए सामान ला रहे हैं या कोई और चीज़ें ला रहे हैं, तो वो उसके लिए शानदार गाड़ी है। यानी कि लोबो लुआब ये कि यदि इसको आप ज़्यादा मालवाहक के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए बनी हुई गाड़ी है। अगली बात करें, यदि आप बहुत शौकीन जीव है और बहुत ज़्यादा फीचर की आशा कर रहे हैं तो शायद आपको ट्राइबर में ऐसा ना मिले। हालांकि ट्राइबर में RX-Z में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको बहुत ज़्यादा लगे, कुछ साथी कमेंट करते हैं कि बहुत सादी गाड़ी, तो उसमें सच्चाई भी है। इसमें जो है काफ़ी फीचर जो है वो कम किए गए हैं प्राइस को कम करने के लिए। तो यदि आप बहुत ज़्यादा फीचर चाहते हैं अपनी गाड़ी में तो शायद आपको या तो इसको मॉडिफाई कराना पड़ेगा या फिर आपको इससे अच्छा है कि आप कोई और ही गाड़ी खरीदें। हालांकि उसमें फिर आपको बजट की तरफ देखना पड़ेगा, काफ़ी बजट लगता है अच्छी गाड़ियों के लिए, तो उसमें आपको अपना तय करना है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। अगला बिंदु, यदि आप इस गाड़ी को आप ये सोच रहे हैं कि 2-3 साल यूज़ करके फिर इस गाड़ी को बेच देंगे, तो शायद आप इस गाड़ी को ना ही लें, क्योंकि इसकी अभी जो रेनो, क्योंकि इंडिया में बहुत नई कंपनी है और बहुत ज़्यादा कारें नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जो है वो नई कारें, रेनो की बहुत सारी कारें बाज़ार में आई है, लेकिन फिर भी इसकी रीसेलिंग वैल्यू बहुत कम है। आप जैसे मारुति सुजुकी वगैरह की कारें बेचते हो वैसे इसकी रीसेलिंग वैल्यू नहीं है। अब अगली बात करते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने के शौकीन हैं और कभी कभार किसी में ठोक देते हैं, तो फिर आपको जो है ये गाड़ी नहीं खरीदनी है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फीचर्स तो दिए हुए हैं, लेकिन एक्सीडेंटल जो सिक्योरिटी होती है उसकी इसकी में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसका क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है और न ही इसको कोई स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो आपको स्टार रेटिंग भी इसकी नहीं मिली हुई है, तो आपको जो है वो यदि बहुत कोई सुरक्षित गाड़ी चाहिए तो फिर आपको दूसरी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एयरबैग वगैरह इसमें खूब दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक गाड़ी की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी तरीके से, वो शायद इसमें आपको ना मिले, क्योंकि बजट की वजह से इसको थोड़ा जो है लो रेंज में रख कर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो आशा कर सकते हैं, अब ये बिछिया भी परेशान कर रही है, बीच में आकर डिस्टर्बेंस कर रही है, तो आशा कर सकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, गाड़ी पसंद आई होगी और ये बिछिया भी पसंद आई होगी। तो इसके लिए एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको देखने को मिल सके जिसमें बहुत आम तरीके से बातें बताई हो। और हाँ, इस वीडियो में जो भी आपको कमियां दिखी है वो भी आप कमेंट में करें। आपको यदि ये वीडियो बकवास लगा है तो बकवास लिखें कमेंट में, ताकि मैं जो अपने आप में सुधार कर सकूं और कौन सी चीज़ें इस वीडियो में और शामिल करनी चाहिए थी, जैसे किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हो सकता है छूट गए हो मेरे से, तो वो यदि आपको तो वो चीज़ें आपको कमेंट में लिखनी है, ताकि अगले वीडियो में आपके कमेंट्स को शामिल किया जा सके। आशा कर सकता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। और हाँ, कोरोना चल रहा है, अपने आप को बचाइए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों का समय समय पर पालन करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नहीं हो जाएंगे। चल 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 पर एक वो वीडियो बनाते रहो, वीडियो बने वो। भाई पास चल चल आ चला, बढ़ गया ना, बढ़ गया परेशान कर दिया।